वेलकम टू स्टार पोइट्री सेंटर। यूनिट नंबर 3 वेरिएशंस, हेरिडिटी एंड सेल डिवीजन हम पढ़ रहे हैं और हमने इसमें अडेप्टेशन शुरू किया हुआ था। पेज नंबर हमारा 37 था जो मैं पढ़ा चुकी थी। अब हम पेज नंबर 38 पे आ गए हैं। साइंस 8th क्लास NBF की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। 8th क्लास आप लोगों का ये पेज अब 38 हम शुरू करने लगे हैं। एन अडेप्टेशन कैन बी स्ट्रक्चर्ड मीनिंग इट इज़ अ फिजिकल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? जिस्म को कहते हैं, वजूद को कहते हैं, ठीक है, इज्साम को कहते हैं। तो अडेप्टेशन जो है इसको, ये क्या चीज़ है? अडेप्टेशन क्या होती है? एडजस्ट होने, घुलने मिलने की सलाहियत को कहते हैं। अडेप्टेशन से मुराद ये होती है कि आप किसी माहौल के मुताबिक अपने आप को कितना ढाल लेते हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म है, जानवर है, इंसान है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कैन बी बिहेवियरल से मुराद है कि रवैये के हिसाब से भी हो सकती है। इफेक्टिंग द वे एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू इट्स इन्वायरमेंट, कि भाई एक माहौल के हिसाब से कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह रिस्पॉन्ड करता है। एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन इज़ द वे सम प्लांट्स हैव अडेप्टेड टू लाइफ इन ड्राई हॉट डेजर्ट्स। देखिए ना, जो जैसे ये प्लांट्स के बारे में बता रहे हैं कि सबसे बड़ी इसकी मिसाल ये है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें खुश्क गर्म सहराओं में रहना पड़ता है, यानी ग्रो करते हैं, वो वहाँ पे उगते हैं। सच प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर शॉर्ट थिक स्टेम्स और लीव्स। इसकी एग्जाम्पल ये दे रहे हैं कि कैक्टस जैसे कि है, ठीक है। कैक्टस एक प्लांट होता है वो कांटों वाला, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ये जिस तरह से अपने ना अंदर पानी स्टोर कर लेता है ना, तो अपनी अंदर पानी ये स्टोर कर लेता है। और इस तरह ये होता है कि ये डेजर्ट में हो, चाहे इन जगहों पे हो, चाहे वहाँ पे खुश्की हो, इस पौधे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके अंदर अपने लिए पानी होता है, ठीक है। इसने बचा के रखा हुआ होता है। तो ये अडेप्टेशन ही हुई ना कि इसने माहौल के हिसाब से अपने लिए इंतज़ाम करके रखा होता है। सीजनल माइग्रेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ बिहेवियरल अडेप्टेशन। हाँ जी, दूसरी तरफ ये है कि जो जानवर और परिंदे एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं खुराक के लिए, जब वो देखते हैं कि एक जगह पे मौसम उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया है, अब वो वहाँ नहीं रह सकते, तो वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। या किसी जगह पर अगर जैसे देखें ना, पानी में रहने वाली आबी हयात है या कोई भी जानवर हैं या परिंदे हैं, तो वो जब देखते हैं कि इस जगह पे उनके लिए रिस्क ख़त्म हो गया है या उनके लिए अब ये माहौल साजगार नहीं रहा, तो जब वो दूसरे माहौल में माइग्रेट करके जाते हैं ना, तो इसको भी अडेप्टेशन की ही ये एक किस्म कहलाती है। ये सीजनल माइग्रेशन जो होती है। मैनी बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम साइबेरिया टू पाकिस्तान। साइबेरिया से ना पाकिस्तान, मेहमान परिंदे इनको कहते हैं, तो ये आते हैं। एंड सम अदर कंट्रीज टू अवॉइड एक्सट्रीम कोल्ड, शदीद सर्दी से बचने के लिए दूसरे ममालिक में चले जाते हैं। सिमिलरली मैनी प्लांट्स शेड देयर लीव्स इन विंटर टू प्रिवेंट वाटर लॉस, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो अपने पत्तों को वो गीला कर लेते हैं विंटर में वाटर लॉस से बचाने के लिए, ठीक है। ड्राई इट योरसेल्फ। ये जो है ना, इसमें आप ये चीता देख रहे होंगे और ये हिरन के पीछे भाग रहा है, तो ये कहते हैं कि वॉच फ्यू वीडियोज़ ऑफ चीता हंटिंग ऑन सम अदर एनिमल, जिसमें चीता दूसरे जानवरों का शिकार कर रहा होता है। इन लिस्ट स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस विच मेक चीता अ गुड प्रीडेटर। तो आपने देखना है कि वो माहौल के मुताबिक अपने आप को कैसे अडेप्टेशन का हिस्सा बनता है, वो कि वो अपने आप को एक बेहतरीन शिकारी बना लेता है, ठीक है। अभी पीछे आपने देखा था ना कि हमने गिरगिट के बारे में पढ़ा था। ये जो जितने भी जानवरों का जिक्र कर रहे हैं ना, ये अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि ये पैदा भी ऐसी जगहों पर होते हैं। ये ऐसे, जैसे मिसाल के तौर पर शेर गारों में रहते हैं ना, तो उनका कलर जो होता है ना वो वहीं से ही मैचिंग होता है, आप गौर करें। इसी तरह जो चीताज़ हैं या ये जो जानवर हैं, ये जिन जगहों पर होते हैं ना, तो ये इतने रच बस जाते हैं उस माहौल में कि बिल्कुल उनसे मैचिंग ही होते हैं। आगे चलें। 3.4 क्रोमोसोम्स एंड DNA। जी, अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया हमारा पढ़ने वाला। लाइफ डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ सेल। ज़िंदगी जो है ना वो सेल की काबिलियत के ऊपर डिपेंड करती है टू स्टोर एंड ट्रांसफ़र इट्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। जो काम आता है आपकी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक मालूमात फ्राहम करने के। दिस एबिलिटी ऑफ द सेल रिजाइड्स इन इट्स न्यूक्लियस एज इट हैज़ क्रोमोसोम्स। ये जो सेल की सलाहियत होती है ना, ये
रहती है, रिजाइड्स जो है ना रेजिडेंस से निकला, रहती है इन इट्स न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस में। एज इट हैज़ क्रोमोसोम्स, कि इसमें कितने क्रोमोसोम्स हैं। ईच काइंड ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हैज़ अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हर जानदार जो है ना वो अलग तरह के क्रोमोसोम्स की मिकदार रखता है या तादाद रखता है। द क्रोमोसोम्स अक्कर इन पेयर्स, क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्स में बनते हैं। ह्यूमन्स हैव 46 क्रोमोसोम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आएगा आपको, तो ये ध्यान से आप इसको ना हाईलाइट कर लिया करें कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड डीएनए, क्रोमोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन और डीएनए से बनते हैं। प्रोटीन्स फोल्ड एंड पैक डीएनए इन द क्रोमोसोम्स, प्रोटीन फोल्ड करता है और यानी कि तय करता है और पैक करता है डीएनए को क्रोमोसोम्स में, ठीक है। डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, और डीएनए क्या करता है, ये जिम्मेदार है ट्रांसफ़र करने के लिए। हेरिडिटी किसे कहते हैं, ये हेरिडेटरी जो होते हैं ना, ये विरासती इंफॉर्मेशन, वही मैंने जैसे आपको बताया था, जैसे एक फैमिली है तो उनके कम्प्लेक्शन डार्क हैं तो वो सबके कम्प्लेक्शन डार्क होते हैं, तो ज़्यादातर के, तो कोई एक आध केस मुख्तलिफ भी हो सकता है, लेकिन जैसे ब्राउन आइज़ हैं अगर एक फैमिली में सबकी, तो वो ज़्यादातर बच्चे ब्राउन ही आइज़ के होंगे। कोई बीच में मैंने बताया ना कोई थोड़ा बहुत मुख्तलिफ केस भी हो जाते हैं। तो इसी तरह से जैसे देखें ना कि शेर की किस्म है तो वो बिल्कुल शेर जैसे होते हैं। अगर इंसानों के हवाले से आप देखें तो ज़ाहिर है एक ही ख़ानदान के अफराद आपस में मिलते जुलते से होते हैं। अगर हाइट्स किसी की लंबी हैं तो वो लंबे लंबे होते हैं सब, और अगर किसी की हाइट्स शॉर्ट हैं तो वो उस सारी फैमिली में तकरीबन सभी मर्द औरतें सब शॉर्ट हाइटेड होते हैं, ठीक है। इसी तरह बालों के रंग का भी यही हिसाब होता है। ब्लड ग्रुप्स की बहुत ज़्यादा ये चीज़ होती है, ठीक है। डीएनए ऑन द क्रोमोसोम्स फॉर्म्स जीन्स, क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए होता है ना वो जीन्स बनाता है। जीन्स क्या है, कंट्रोल ट्रेट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक स्किन कलर, ठीक है। ये कंट्रोल करता है इसाम में स्किन का कलर, हाइट, ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन, ठीक है, इंसानों में। क्रोमोसोम्स कैरी दीज जीन्स टू नेक्स्ट जनरेशन व्हेन सेल्स डिवाइड, क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना वो इन जीन्स को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र कर देता है जब सेल डिवाइड होता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे आपने ना एक डायग्राम है, ये ध्यान से आपने देखनी है। इस पर लिखा हुआ है सिस्टर क्रोमाटिड्स और इस पे है सेंट्रोमेयर और क्रोमाटिड्स। एक साइड पे लिखा हुआ है सिंगल क्रोमोसोम और दूसरा है डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स, यानी कि ये तकसीम होकर दो में तब्दील हो गया। और ये कैंची सी की शक्ल में आप देखेंगे कि इसको, ये आपको कुछ प्लास टाइप कुछ इसकी लुक आ रही है, तो आप इसे ध्यान से देखें क्योंकि आपको एग्ज़ाम्स में इनकी डायग्राम्स भी बनानी होती हैं, इसके ऊपर इसकी डिटेल भी लिखनी होती है। तो ये इसी बुनियादी स्टेज पे आपके लिए समझना ज़रूरी है, वरना बायो में आगे आपको बहुत प्रॉब्लम बनेगी इसकी। केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए, नेक्स्ट पेज पे हम आगे। डीएनए इज द हेरिडेटरी मटेरियल ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डीएनए क्या है, डीएनए एक विरासती मटेरियल है जो कि तमाम जानदारों में पाया जाता है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स, ये छोटे छोटे यूनिट्स से बनता है, कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स जिन्हें कहा जाता है। ईच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। हर न्यूक्लियोटाइड जो है वो कंसिस्ट करता है या मुश्तमिल होता है 3 कंपोनेंट्स के ऊपर। दीज आर ए 5 कार्बन शुगर कॉल्ड डीऑक्सीबोज, आ नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, आ फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। ये आपके आगे आप इसके सामने बनी डायग्राम देख रहे होंगे, तो इसके ऊपर सारी डिटेल लिखी हुई है। आसान से लफ्ज़ है, ये देखिए न्यूक्लियस है बना हुआ। न्यूक्लियस आपको पता है हमेशा मरकज़ा न्यूक्लियस कहते हैं, मरकज़ को दरमियान में होता है। ये गोल सा सेल बना हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये एक सेल है, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि इसकी शेप देखें कैसी होती है। सेंट्रोमेयर, ठीक है, क्रोमोसोम्स का जो दरमियान वाला हिस्सा होता है ना, जहाँ से उसका जोड़ है, उसको कहते हैं सेंट्रोमेयर, ठीक है। और क्रोमाटाइड्स,
और फिर यहाँ से आ जाएगा बेस पेयर्स, ठीक है, फिर डबल हेलिक्स है डीएनए, और ये फिर आपका लास्ट में ये देखें ना, ये इसकी स्पाइरल सी एक शेप आ जाती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस की ना 4 किस्में होती हैं। ये एडिनाइन होता है, ये गुआनाइन होता है, और साइटोसाइन होता है, और थायमाइन होता है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम इधर ही। द टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस। So there are 4 types of nucleotides which depends on the type of nitrogenous base, ठीक है। वो कहते हैं कि न्यूक्लियोटाइड की जो टाइप्स हैं ना वो डिपेंड करती हैं नाइट्रोजीनियस बेस पे। तो क्या हुआ, 4 टाइप्स हैं इसकी न्यूक्लियोटाइड्स की, विच डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द न्यूट्रोजीनियस बेस, जो न्यूट्रोजीनियस की टाइप पर डिपेंड करती हैं। Many nucleotides join in a specific order to form a polynucleotide strand. बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ना वो ज्वाइन हुए होते हैं स्पेसिफिक शक्ल में। ये आप नीचे देख रहे होंगे, ये आपको पूरी एक डायग्राम नज़र आ रही होगी जिस पे लिखा हुआ है DNA a spiral ladder, ठीक है। तो ये इसी के बारे में बता रहे हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ना ये फास्फोरस के बना हुआ एक मुरक्कब होता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रेंड कहते हैं फंसे हुए को, तो ये एक नामियाती मुरक्कब होता है। पोली से मुराद होता है बहुत ज़्यादा मिकदार में जब ये हो जाते हैं, ठीक है, यानी किसी चीज़ की ज़्यादा तादाद। तो ये एक सीढ़ी सी बनाते हैं, ये देखें, ये आप नीचे इसकी डायग्राम देख रहे होंगे। तो ये वाली बात ये यहाँ पे बता रही हैं, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स आर collide around each other in manner of a spiral ladder to form DNA molecule। इसमें और कोई बात नहीं है, वो यही कह रहे हैं कि DNA मॉलिक्यूल बनाने के लिए ये इस शक्ल में एक लैडर की शक्ल में आ जाते हैं। इन अ DNA मॉलिक्यूल एडिनाइन इज 1 strand form a link with थायमाइन इन द ऑपोजिट, ठीक है। एडिमाइन जो है ना वो 1 strand में यानी कि फंस के ना, मैंने आपको बताया ना कि जुड़े हुए जैसे अपने साथ होते हैं, तो फॉर्म करता है अ लिंक, एक राब्ता विद थायमाइन के साथ इन द ऑपोजिट, मुखालिफ सिम्त में। सिमिलरली गुआनाइन पेयर्स विद साइटोसाइन, बिल्कुल उसी तरह गुआनाइन पेयर जो है वो साइटोसाइन के साथ मिल जाता है। तो यहाँ पे ये मेरा आज का ना 38 और 39 पेज कंप्लीट कर दिया मैंने साइंस